राधे राधे। चाहे डिक्शनरी हो या गूगल, नदी का अर्थ एक ही है, बहता हुआ पानी। यदि बहाव नहीं तो वह नदी नहीं। आज यमुना नदी की यही सच्चाई है। यह एक कटु सत्य है कि यमुना नदी में यमुनोत्री का पानी है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है, पर यह नहीं जानते कि निकलने के बाद कुछ दूरी पर ही खत्म कर दी जाती है। जी हाँ, हिमालय से उतरते ही हथिनी कुंड बर्राज द्वारा उसका सारा पानी खींच लिया जाता है और रह जाता है केवल सूखा यमुना तल। सूखा। इसी सूखे नदी तल पर दिल्ली अपना अर्धशोधित मलमूत्र डालता है, जिसके प्रदूषण के आंकड़े अत्यंत खतरनाक हैं। यही मलमूत्र बहकर मथुरा वृंदावन जाता है, जो श्री राधा कृष्णा की नगरी है, श्री बाके बिहारी लाल की नगरी है। यहाँ के लाखों ब्रजवासी और आए करोड़ों भक्त को यही मलमूत्र केवल फिटकरी और क्लोरीन से साफ करके पीने को दिया जाता है। यही विषैला जल वहाँ के हजारों मंदिरों में अर्पित भी होता है। क्या यह भगवान के भक्तों द्वारा सहने योग्य है? क्या भारतवर्ष अपनी अनादि नदी यमुना की दुर्दशा को चुपचाप सह ले? ब्रज के विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज, जो बरसाना में विराजते हैं, पिछले 60 वर्षों से ब्रज की दिव्य धरोहरें जैसे दिव्य कुंड, पहाड़, वन और विलक्षण संस्कृति को बचाने में अपार सफल रहे हैं। श्री यमुना जी को ब्रज में पुनः लाने के प्रयासों में आप ही शक्ति के स्रोत और मार्गदर्शक हैं। उनकी प्रेरणा से यमुना जी शुद्धिकरण की कई उपचार किए गए, परंतु निष्कर्ष यही निकला कि जब तक पूरे यमुना तल पर यमुनोत्री के शुद्ध प्राकृतिक जल का पर्याप्त बहाव नहीं होगा, तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकती। आश्चर्य है कि यही बात भारतीय सरकार के विभिन्न विभाग स्वयं भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और IIT के विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं। यमुना नदी के तल पर यमुनोत्री के प्राकृतिक जल की मांग को ले श्री रमेश बाबा जी महाराज की प्रेरणा से सन 2011 में इलाहाबाद से दिल्ली तक एक पद यात्रा निकाली गई। सरकार ने इनकार कर दिया क्योंकि पदयात्रियों की संख्या कम थी, दबाव कम था। सन 2013 में 1 लाख से अधिक ब्रजवासी और भक्त वृंदावन से दिल्ली पदयात्रा करते आए। मांग वही, यमुनोत्री का प्राकृतिक जल प्रवाह। हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी संतों का आत्मीय समर्थन भी इस पावन यात्रा को प्राप्त हुआ। एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक यात्रा हुई और राष्ट्रीय मीडिया पर कई दिन तक बनी रही। अफसोस, यात्रा के कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को सरकार ने ठग लिया। महत्वपूर्ण यह है कि यात्रा की मांगों को तब के विपक्षी दलों का दृढ़ समर्थन मिला था। पदयात्रा चल रही, जो अभियान चल रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण समर्थन करती है, इसलिए हमने इसको सदन में उठाने का काम किया। एक यमुना मुक्तिकरण पदयात्रा ब्रिज क्षेत्र से चली है, आज दिल्ली पहुंच रही है और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, एक तात्कालिक उपाय है और एक दीर्घकालिक उपाय।
तात्कालिक उपाय है कि हथनी कुंड बैराज से तुरंत जल छोड़ने का निर्देश सरकार दे, ताकि यमुना जी का नदी जल प्रवाह बढ़े और उनका प्रदूषण भी थोड़ा कम हो। लेकिन दीर्घकालीन उपाय भी हमें चाहिए। There is no fresh flow of water left in Yamuna. ये एक सबसे गंभीर बात है। यमुना नदी में निर्मल पानी का अभाव हो गया। Assimilative capacity of Yamuna water has been seriously degenerated and eroded. संतों ने अच्छा काम किया, निकल पड़े हैं वो वृंदावन मथुरा से हजारों की संख्या में। जनता की पीड़ा है, कोर्ट की पीड़ा है, एनजीओज की पीड़ा है, सरकार की पीड़ा भी होनी चाहिए। मथुरा और वृंदावन हिंदुस्तान की आध्यात्मिक परंपरा के एक प्रमुख केंद्र हैं। राम और कृष्ण के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, और कृष्ण की कल्पना वृंदावन और मथुरा के बिना नहीं की जा सकती, और वृंदावन और मथुरा की कल्पना यमुना के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि यमुना आज भी जीवंत है, जैसे गोवर्धन का पर्वत जीवंत है कृष्ण की लीलाओं के साथ। और उसका हमने क्या हाल बना दिया है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारी पीड़ा को समझिए, इस देश की पीड़ा को समझिए, और उन संतों की पीड़ा को समझिए। अचानक 40-50 साल में ऐसी स्थितियां बनी हैं जब यमुना जी को फिर से कठिनाइयां आई हैं। हथनी कुंड में उनको कैद में जकड़ दिया गया। आज 2015 है, अब की बार है मोदी सरकार, और इसलिए ब्रजवासियों और भक्तों को विश्वास है कि अब की बार आएगी यमुनोत्री की धार। सरकार के इरादे नेक हैं, पर ब्रजवासियों और भक्तों को देर हो रही है। यदि सरकार चाहे तो एक ऑर्डर अथवा डायरेक्शन नोटिफाई कर सकती है और पूरे यमुना तल पर पर्याप्त मात्रा में यमुनोत्री का शुद्ध प्राकृतिक जल बहा सकती है। भारतीय संविधान इसका समर्थन करता है। तो भारतवासियों, ब्रजवासियों और भक्तों, जागो। श्री रमेश बाबा जी महाराज के मार्गदर्शन से मान मंदिर, श्री पुष्टि मार्ग और भारतीय किसान यूनियन भानु के संयुक्त प्रयास से 15 मार्च को एक बार फिर लाखों लोग आ रहे हैं कोसी से दिल्ली तक की पद यात्रा में। फिर गूंजेगा हरि नाम कीर्तन हाईवे पर और चलेंगे सब दिल्ली। यमुना जी को मुक्त करवाने हथनी कुंड के कठोर गेटों से ना लड़ेंगे ना लड़ाएंगे, केवल सरकार को याद कराएंगे। अब की बार यमुना की धार, याद रहे 15 मार्च कोसी से दिल्ली, अब की बार यमुना की धार। श्री राधा कृष्ण की पावन सेवा, इस दिव्य यात्रा को समर्थन करने के लिए मिस्ड कॉल करें 8881018888।